मुझे देखते आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़र। आपको फलक टीवी से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पुराने साथियों को तो वेलकम है ही है, जो नए आने वाले हैं, जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, वो जान लें कि मैं यहाँ क्या कहता हूँ, क्या बात करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उनके हुक्मों को कोट करता हूँ और आपको भी मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ और ख़ुद को भी इन्हीं बातों से समझाता हूँ। उनके वाक़यात, उनकी प्यारी हदीसें, उनके साथियों के वाक़यात बताकर उनमें से सबक आमोज़ चीज़ें हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि अफसोस की बात यह है कि आजकल हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उनकी बातों को, उनके हुक्मों को पढ़ें और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उनको लागू करें। यही वजह है कि हमें मुश्किलात, परेशानियों का हर वक्त सामना होता है, चूँकि हम कुरान और हदीस की तरफ आते ही नहीं, उनको तरफ पढ़ते ही नहीं, ना खुद पढ़ते हैं, ना अपनी औलादों को इस तरफ लाते हैं। बहरहाल सोचिएगा जी, ज़रूर घर में कुरान पाक और हदीस मुबारक के तराजम रखें ताकि ये इस्लाह की चीज़ें हमें पता चले, फिर आहिस्ता अपनी ज़िंदगियों में लाएं हम। मैं जी यहाँ आज एक सहाबी का, एक ऐसे सहाबी का जो अपने कौम के सरदार थे, जिनकी यमन के इलाके में जिनके इर्द गिर्द उनकी हुकूमत कायम थी, उनकी ज़िंदगी का वाक़या आपके सामने रखने लगा हूँ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सीरत तय्यबा से जुड़ा हुआ है, ताकि वो वाक़या जाने कि ये सहाबी जिनका नाम तुफ़ैल बिन अम्र दूसी कबीला के सरदार थे, कैसे मुसलमान हुए और कैसे जन्नतों के वारिस बने, ताकि हम कुछ थोड़ा सा ही कोई नमूना उनसे ले लें और अपनी ज़िंदगियों की सिमत दुरुस्त कर लें। ये वाक़या ख़ुद ये सहाबी बयान करते हैं। तुफ़ैल बिन अम्र इनका नाम है, दूसी कबीले के सरदार है। ये कहते जी कि एक दफ़ा मैं अपनी कबीले से मक्का की तरफ आया, मेहमान नवाजी उन्होंने मेरी की, उनकी दावत पर आया तो मक्का ने, अहले मक्का के सरदारान ने मेरा मक्का से बाहर आके इस्तकबाल किया और मेरी बहुत ज़्यादा खातिरदारत की, बहुत ज़्यादा खिदमत की। चूँकि मेहमान थे, फिर रईस थे, फिर सरदार थे, तो जनाब अहले मक्का के एक मेहमान थे और मेहमान नवाजी में अहले मक्का मशहूर हैं। कुरान हदीस में उनकी मेहमान नवाजी के तज़किरे मौजूद हैं। बहरहाल जी, वो कहते हैं कि जब इतने प्रोटोकॉल से मैं मक्का में आया तो वहाँ रह रहा था, मेहमान नवाजी मेरी हो रही थी, तो मक्का के सरदारों ने, यानी मेरे दोस्तों ने, वहाँ रहने वालों ने मुझे ये बताया कि जनाब यहाँ एक शख्स आया है, उससे आपने बचना है। यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बात की कि ऐसा शख्स है कि उसको जादू आता है माज़अल्लाह, और वो भाई को भाई से जुदा कर रहा है, बीवी को मियाँ से, मियाँ को बीवी से, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से उसने जुदा कर दिया है। और हमारी कौम में यहाँ उसने बहुत ज़्यादा मसला खड़ा किया हुआ है। उसकी बात आपने नहीं सुननी। वो सहाबी तुफ़ैल कहते हैं, मेरे जो मक्का के दोस्त थे, मक्का के सरदार थे, उन्होंने मुझे रोका कि उनसे नहीं मिलना, उनकी बातें नहीं सुननी, क्योंकि ये ना हो कि फिर आपकी कौम में, आपके कबीले में भी ये मुसीबत आ जाए। जिसको वो मुसीबत कह रहे थे, हालांकि वो बहुत बड़ी रहमत का मामला था। अच्छा जी, हुआ क्या कि ये सहाबी खुद कहते हैं कि जनाब मैं मक्का में रह रहा हूँ, मैं हालांकि अपने कबीले में एक शायर था, एक दानिश्वर था, एक बड़ा समझदार इंसान था। तो फिर मैंने क्या किया कि जब मेरे सामने ये शख्स मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, तो मैं जब मक्का में, जब काबा में जाता तो वहाँ आप तशरीफ़ फरमा होते, तो मैं अपने कानों में रुई, यानी कपास जो रुई, वो डाल लेता ताकि मेरे कानों तक उसकी आवाज़ ही ना आए। ये मेरा मामूल बन गया। एक दिन मैंने सोचा कि जनाब मैं एक समझदार आदमी हूँ, मुझे शऊर है इन सारी चीज़ों का, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ
कहते जी एक दिन सुबह के वक़्त मैं खाना काबा गया, हरम शरीफ गया, तो क्या देखता हूँ कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, नमाज़ पढ़ रहे थे। अब मैं जब उनके करीब गया तो उनकी नमाज सुनी, उनकी दुआएं सुनी, तो मुझ पर बड़ा असर हुआ। बड़ी एक अजीबोगरीब ये चीज़ें थी मेरे लिए कि मेरे कानों में, अल्लाह की मर्ज़ी यही थी, सहाबी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे कानों में ये चीज़ डालनी थी। अच्छा, जब ये मुझे तजस्सुस हुआ नमाज पढ़ते हुए देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सुनते हुए देखकर, तो मैं तजस्सुस में आ गया, मैं परेशान हो गया। तो जनाब मुझे देखते हैं कि सुनते कानों, ये नमाज ही हमारे लिए मुश्किल है जो कि एक कौम की इस्लाह की सबब बनी, पूरी उम्मत की इस्लाह की सबब बनी, जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, उनके हुक्म मौजूद हैं इस नमाज के बारे में, लेकिन हम नहीं पढ़ते मुसलमान होने के बावजूद। सोचिएगा जी। अच्छा जी, ये सहाबी तुफैल बिन अमर दूसी इनकी कुनियत, यानी कबीले की तरफ से ये दूसी इनका कबीला। तो ये कहते हैं कि जनाब फिर क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा से निकले और अपने घर की तरफ जाने लगे, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका और उनसे अपनी सारी कैफियत बयान की कि मैं इस तरह यहाँ आपका मेहमान हूँ, आपके मक्का में तो इस तरह यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के मेरे दोस्तों ने, सरदारों ने ये बातें आपके बारे में की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुनाएं, आप क्या दावत लेके आए हैं, आप क्या कहते हैं इस पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के सामने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह। ये सहाबी कहते हैं जो इतने दानिशवर, इतने सियाने समझदार सरदार, कहते हैं कि जब मैंने कुरान पाक, क्योंकि वो समझते थे ना, हमारा अलमिया ये कि हम कुरान पाक को समझ के नहीं पढ़ते, फिर क्या असर करेगा, बस सुबह सुबह उठ के सूरह यासीन पढ़ ली या कोई और सूरत पढ़ ली। हमारे बड़ों को भी नहीं पता था, मेजॉरिटी को, और आज भी हम उसी एक्सरसाइज में हैं, समझते नहीं, उसका तर्जमा देखते नहीं कि हुक्म क्या मौजूद हैं। बहरहाल जी वो तो समझते थे, उनकी अपनी ज़बान थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब कुरान पाक सुना, उसमें नेकी की और इंसाफ की बातें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी, तो जनाब उनका दिल मुनव्वर हो गया और वो उन्होंने ईमान ले आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली और कलमा शहादत पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। बड़ी सबक आमोज़ चीज़ें हैं इसमें, इस वाक़े में, इस सच्चे वाक़े में, इस सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़े में। तो हमने इस को समझना है, इस पर गौर करना है कि जनाब एक हम हैं जिन्हें इस्लाम विरासत में मिल गया, तो हम इसकी कितनी कदर कर रहे हैं। तो देखते आपको सुनते कानों, मेरा ये फलक टीवी आपके सामने इस किस्म की अच्छी चीज़ें, इस्लाही थिंग्स लेके आता है। फैमिली चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी फेवर तो है ही है, इसमें आपकी असल में खुद आपकी अपनी फेवर है, तो ज़रूर लाइक भी करें और इसको आगे शेयर भी करें। थैंक यू जी।